26 अप्रैल 1986 को दुनिया ने एक बहुत बड़ा डिजास्टर देखा। इस दिन ने इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अपनी जगह बना ली। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो सोवियत यूक्रेन में था, हिस्ट्री के सबसे भयानक न्यूक्लियर एक्सीडेंट का साइट बन गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस कैटास्ट्रोफी ने न सिर्फ तुरंत जाने ली, बल्कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल भी रिलीज कर दिया, जिसका असर यूरोप और उसके बाहर लाखों लोगों पर पड़ा। हवा में फैले रेडिएशन ने कई देशों को प्रभावित किया। चेर्नोबिल नाम न्यूक्लियर फियर का दूसरा नाम बन गया, जो हमेशा के लिए हमारी यादों में बस गया। प्रिपियाट शहर, जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक भूतिया शहर बन गया है। चेर्नोबिल की घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, ये डिजाइन फ्लॉज, ह्यूमन एरर और सीक्रेसी के कल्चर का नतीजा थी। सोवियत यूनियन की गोपनीयता ने इस डिजास्टर को और भी भयानक बना दिया। आगे ऐसे डिजास्टर्स को रोकने के लिए एक्सप्लोजन से पहले की घटनाओं, इमीडिएट रिस्पॉन्स और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। इस घटना ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स की कमियों को भी उजागर किया। चेर्नोबिल की कहानी न्यूक्लियर एनर्जी की इमेंस पावर और उस पावर के अनचेक्ड होने पर होने वाले डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाती है। यह घटना हमें सिखाती है कि किस तरह से सावधानी और पारदर्शिता की कमी से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। प्रिपियाट शहर के पास स्थित चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट सोवियत एम्बिशन का सिंबल था। इसमें 4 RBMK-1000 रिएक्टर्स थे, एक ऐसा डिजाइन जो सिर्फ सोवियत यूनियन में ही था। ये रिएक्टर्स पावरफुल तो थे, लेकिन इनमें इनहेरेंट डिजाइन फ्लॉज होने के लिए जाने जाते थे। एक बड़ी चिंता रोबस्ट कंटेनमेंट स्ट्रक्चर की कमी थी, जो वेस्टर्न रिएक्टर्स में एक क्रूशियल सेफ्टी फीचर होता है। इस डिजाइन फ्लॉ का मतलब था कि किसी भी एक्सीडेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल सीधे एनवायरनमेंट में रिलीज होने का खतरा था। इसके अलावा RBMK-1000 रिएक्टर का पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट था, यानी ऑपरेशन के दौरान स्टीम प्रोडक्शन में कोई भी ब्रोतरी डेंजरस पावर सर्ज का कारण बन सकती थी। दुर्भाग्य से इन क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, जिससे डिजास्टर का स्टेज सेट हो गया। अप्रैल 1986 की कैटास्ट्रोफिक इवेंट से पहले चेर्नोबिल में पहले ही कई इंसिडेंट्स हो चुके थे, जो प्लांट की सेफ्टी डिफिशिएंसीज को हाईलाइट करते थे। 1982 में रिएक्टर नंबर 1 में एक पार्शियल मेल्टडाउन हुआ, जिससे थोड़ा रेडिएशन रिलीज हुआ। हालांकि इस इंसिडेंट को पब्लिक से और खुद प्लांट के कई लोगों से भी काफी हद तक छुपाया गया था। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ये कमी एक रिकरिंग थीम बन गई। इक्विपमेंट मैलफंक्शंस, ऑपरेटर एरर्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के वायोलेशंस की रिपोर्ट्स को अक्सर इग्नोर या डाउनप्ले किया जाता था। प्रोडक्शन टारगेट्स को मीट करने और सोवियत टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी की इमेज मेंटेन करने का प्रेशर सेफ्टी की कंसर्न से ज्यादा हो गया था। कंप्लेसेंसी और सीक्रेसी के इस कल्चर में डिजास्टर के बीज बोए गए थे। 26 अप्रैल 1986 की भयानक रात को रिएक्टर नंबर 4 पर एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट बहुत गलत हो गया। ऑपरेटर एरर्स और डिजाइन फ्लॉज के कॉम्बिनेशन से सडन और अनकंट्रोलेबल पावर सर्ज हुआ। रिएक्टर का पावर आउटपुट अपनी लिमिट से बहुत आगे पहुंच गया, जिससे एक मैसिव स्टीम एक्सप्लोजन हुआ, जिसने रिएक्टर कोर को फाड़ दिया। एक्सप्लोजन ने एक रेडियो एक्टिव प्लूम रिलीज किया, जो एटमॉस्फेयर में ऊपर उठा, अपने साथ आयोडाइन, सीशियम और स्ट्रोंटियम के डेडली आइसोटोप्स ले गया। ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवाओं द्वारा दूर दूर तक फैल गए, यूक्रेन, बेलारूस, रशिया के हिस्सों को कंटेमिनेट कर दिया और वेस्टर्न यूरोप और स्कैंडिनेविया तक पहुंच गए। एक्सप्लोजन के तुरंत बाद कंफ्यूजन और डिसबिलीफ छा गया। सोवियत अथॉरिटीज शुरू में डिजास्टर के स्केल को मानने से हिचकिचाते रहे। उन्होंने प्लांट के सबसे नजदीकी शहर प्रिपियाट के फुल स्केल इवैक्यूएशन में देरी की। एक्सप्लोजन के 36 घंटे बाद ही रेजिडेंट्स को फाइनली इवैक्यूएट किया गया, जिससे उन क्रूशियल इनिशियल आवर्स के दौरान उन्हें डेंजरस लेवल्स के रेडिएशन का सामना करना पड़ा। इंफॉर्मेशन में डिले और डिजास्टर को शुरू में डाउनप्ले करने का रिस्पॉन्स की इफेक्टिवनेस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा। दुनिया ने हॉरर से देखा जैसे डिजास्टर की असली एक्सटेंट अनफोल्ड हुई और सोवियत यूनियन को ट्रांसपेरेंसी की कमी और क्राइसिस हैंडलिंग के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अकल्पनीय खतरे के सामने सैकड़ों हजारों लोग
फायर फाइटर्स, सोल्जर्स, माइनर्स, इंजीनियर्स और मेडिकल पर्सनल डिजास्टर को कंटेन करने के लिए मोबिलाइज किए गए। ये बहादुर लोग, जिन्हें लिक्विडेटर्स के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बिना थके आग बुझाने, डिस्ट्रॉयड रिएक्टर को दफनाने और आसपास के एरियाज को डिकंटामिनेट करने के लिए काम किया। उन्होंने एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना किया, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए लीथल डोसेस ऑफ रेडिएशन का सामना किया। अपनी सेल्फलेस सर्विस के रिजल्ट से कई लोगों को सेवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिनमें रेडिएशन सिकनेस और कई तरह के कैंसर शामिल हैं। उनकी करेज और सैक्रिफाइस ने एक और भी बड़े कैटास्ट्रोफे को रोका और उनकी कहानियां मुसीबत के समय में ह्यूमन ब्रेवरी और रेजिलियंस का प्रमाण है। चेरनोबिल डिजास्टर ने प्रिपियट को, जो कभी 50,000 लोगों का थ्राइविंग सिटी था, एक गोस्ट टाउन में बदल दिया। यह शहर, जो कभी जीवन और गतिविधियों से भरा हुआ था, अब पूरी तरह से खाली और सुनसान है। यहां की सड़कों पर अब कोई हलचल नहीं होती और इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, डिजर्टेड स्ट्रीट्स और एक ईरी साइलेंस डिजास्टर की चिलिंग रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं। यह सब कुछ एक भयानक त्रासदी की कहानी बयां करता है, जो कभी यहां के निवासियों के जीवन का हिस्सा था। एक्सक्लूजन जोन, प्लांट के चारों ओर 30 किलोमीटर का रेडियस, आज तक लार्जली अनइनहैबिटेड है, जो डिजास्टर के लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट का स्टार्क टेस्टमेंट है। यहां की जमीन और हवा में आज भी रेडिएशन के ट्रेसेस पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र को मानव निवास के लिए असुरक्षित बनाते हैं। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी उतनी ही सिवियर थीं। रेडिएशन ने न केवल मानव जीवन को प्रभावित किया, बल्कि यहां की प्रकृति और पर्यावरण को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। एक्सप्लोजन ने हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से लगभग 500 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल रिलीज किया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी, जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। फॉलआउट ने फार्मलैंड, फॉरेस्ट्स और वाटरवेज के वास्ट एरियाज को कंटेमिनेट कर दिया, जिसका असर इकोसिस्टम्स और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस पर पड़ा। यहां की मिट्टी और पानी में आज भी रेडिएशन के ट्रेसेस पाए जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, जिनमें कैंसर और अन्य बीमारियों के बढ़ते रेट्स शामिल हैं, पर अभी भी स्टडी और डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। यह डिजास्टर एक रिमाइंडर है कि मानव त्रुटियां कितनी विनाशकारी हो सकती हैं और हमें इससे सीख लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के प्रयास करने चाहिए। चेरनोबिल डिजास्टर का दुनिया पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। इसने न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री की ज्यादा स्क्रूटनी की ओर बढ़ाया, जिससे दुनिया भर में रिएक्टर डिजाइन और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स में सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स हुए। डिजास्टर ने न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के रिस्पॉन्स में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के इंपॉर्टेंस और न्यूक्लियर सेक्टर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को भी हाईलाइट किया। इस इवेंट के सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस भी थे। इसने सोवियत सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स को एक्सपोज किया, खासकर ट्रांसपेरेंसी की कमी और इनएडिक्वेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स को। डिजास्टर ने सोवियत गवर्नमेंट में पब्लिक ट्रस्ट को कम किया, जिसने कुछ साल बाद सोवियत यूनियन के कोलैप्स में रोल प्ले किया। चेरनोबिल डिजास्टर ह्यूमन एरर और टेक्नोलॉजिकल फेलियर के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की स्टार्क रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है। यह घटना न केवल उस समय के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक चेतावनी है कि कैसे एक छोटी सी गलती बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकती है। यह रिगरस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर और हैजर्डस मटेरियल्स और पावरफुल टेक्नोलॉजीज से डील करने वाले इंडस्ट्रीज में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। सेफ्टी मेजर्स को लगातार अपडेट और इंप्रूव करना आवश्यक है, ताकि हम भविष्य में ऐसी घटनाओं से बच सकें। चेरनोबिल से सीखे गए लेसन्स आज भी न्यूक्लियर इंडस्ट्री को शेप करते हैं। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स लगातार नए तरीकों की खोज कर रहे हैं, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी को और भी सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सके। जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज की चैलेंजेस और एनर्जी की बढ़ती डिमांड का सामना करते हैं, 1986 की घटनाओं को याद रखना पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना और उन्हें इंप्रूव करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। डिजास्टर के कॉजेज, रिस्पॉन्स एफर्ट्स और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का स्टडी करने से हमें एनर्जी प्रोडक्शन के फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है। यह हमें यह समझने में भी मदद करता है कि कैसे हम अपनी करंट एनर्जी प्रैक्टिसेस को और भी सस्टेनेबल बना सकते हैं, और यह इंश्योर करने में मदद मिल सकती है
कि ऐसी ट्रेजेडी फिर कभी ना हो। चेर्नोबिल की याद हमें हमेशा यह सिखाती रहेगी कि सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।